Assalamu alaikum class. I hope you all will fine. Today we will start lecture number 3 of English A. In this lecture we will study about lesson number 3, the poem. सबसे पहले मैं आपको इस लेसन की रीडिंग करवाऊंगी, उसके बाद हम इसकी समरी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने इंग्लिश ए की बुक्स ओपन कीजिए। जी तो क्लास आप बुक्स का पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। इसमें लिखी हुई है पोएम, द पोएम। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाती हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनना है। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये महज एक छोटी सी शाख है, विद अ ग्रीन बर्ड एट द एंड, जिसके एक सिरे पर एक सब्ज शगुफा है। शगुफा मीन कि उसके एक सिरे से एक शाख निकल रही है, एक नई शाख निकल रही है। इफ़ यू प्लांट इट एंड वाटर इट, लेकिन अगर आप इसे लगा दें और इसे पानी दें, किसको? वो जो नई शाख निकल रही है, ये जो शाख है उनके पास। एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और उसे वहाँ लगाएं जहाँ सूरज उसके ऊपर हो। इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, तो ये बढ़कर ऊंची सी झाड़ी बन जाएगी। विथ मैनी फ्लावर्स, जिस पर बहुत से फूल होंगे। एंड लीव्स विच थर्स्ट हाइथर एंड थाइथर स्पार्कलिंग, और पत्ते होंगे जो यहाँ वहाँ जगमगाते हुए फैल जाएंगे। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, इसकी जड़ों से ताजगी आएगी। एंड बिनेथ इफ इट द ग्रास ब्लेड्स, और उसके नीचे घास के पत्ते विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्व्स, हम खाएंगे और सीधे होंगे, यानी कि वो कभी मुड़ेंगे, एक तरफ झुकेंगे, कभी दूसरी तरफ झुकेंगे और कभी सीधे होंगे। एंड क्लैश वन अपॉन एनदर, और एक दूसरे से टकराएंगे। इन द ब्लोइंग विंड, चली हुई हवा में, यानी जब हवा चल रही होगी तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी शाख को ले लें, यानी आप इसे मुझसे ले लें। एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट, और इसको एक अलमारी में फेंक दें। विथ माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, जिसमें कुसे हुए आलात और कुंद आलात के साथ, यानी कि उसमें कुसे हुए आलात मीन माउस ट्रैप, माउस चूहे का पिंजरा, जिसमें चूहे को कैद किया जाता है, आप उसमें फेंक दें, या फिर वहाँ फेंक दें जहाँ पे पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हों। इट विल श्राइवल एंड वेस्ट, तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और ज़ाया हो जाएंगे। जारी बात है, जब इनको ऐसी जगह पे रख दिया जाएगा, इस ट्विग को, इस शाख को, जहाँ ना उसे पानी मिलेगा, ना खुराक मिलेगी और ना ही उसे सूरज की रोशनी मिलेगी, तो क्या होगा कि वो एक ज़ाया हुई चीज़ बन जाएगी। एंड सम डे, और किसी रोज़, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, तो ये समझेंगे कि ये कोई पुराना मुर्दा हुआ कील है। यानी जब आप किसी दिन उस अलमारी का दरवाज़ा खोलें जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ होगा, तो आपको इसकी हालत देख के ऐसे लगेगा कि कोई पुराना घिसा पटा कील है। एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, और उसे झाड़ू से कूड़ादान में डाल देंगे। विथ अदर रबिश, बाकी के कूड़ा करकट के साथ। तो क्लास इस पोएम में पोएटस ने, शायरा जो थी, उसने दरख्त की शाख को एक कील के साथ कंपेयर किया है कि अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, दरख्त की शाख का, उसको पानी नहीं देंगे, उसको सूरज की रोशनी प्रोवाइड नहीं होगी, तो वो बड़ा नहीं होगा और ना उस पर फूल लगेंगे, ना भी फिर आगे जाके उस पर कोई फल लगेगा। बल्कि अगर आप इसको फेंक देंगे किसी अलमारी में जहाँ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, और काफ़ी दिनों बाद फिर आप उस अलमारी को खोलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा इस शाख को देख के कि ये कोई पुराना कील पड़ा हुआ है, और आप फिर इसको कूड़ादान में फेंक देंगे। यानी कि आपने उस शाह की हिफाजत नहीं की, तो उसकी हालत एक कील जैसी हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेसन की रीडिंग समझ लग गई होगी। अब हम इसकी समरी स्टार्ट करेंगे। समरी के लिए आप अपनी कॉपीज ओपन कीजिए। कॉपीज़ पे आपने नीट वे में समरीज नोट डाउन करनी है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे द पोएम,
ऊपर आपने लिखना है होम सी वर्क, डे लगानी है, आज की डेट लिखनी है, उसके नीचे आप लेसन का नाम लिखेंगे द पोएम, उसके नीचे आप हेडिंग देंगे समरी की SUMMARY, उसके नीचे आप लिखेंगे पोएटस नेम या फिर राइटर नेम, इसमें से जो मर्जी लिख सकते हैं। पोएटस नेम है एमी लॉवेल, AMYLOWELL। मैं आपको समरी पढ़ के सुनाती हूँ, आपने इसी तरह इसको लिखना है। द ट्विग शी प्लांटेड, वाटर्ड एंड सेट वेयर द सन विल बी, अबाउट इट टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कि वो शाह जिसको वो पानी देती थी, उसने उसको उगाया, पानी दिया और उसको वहाँ लगाया जहाँ उसको सूरज की रोशनी मिल रही थी। तो वो क्या हो गई फिर शाह, हेल्दी, सेहतमंद हो गई और मजबूत हो गई, यानी कि बढ़ती चली गई। इफ़ केयर्ड, अगर उसका ख्याल रखा गया, फॉर द ट्विग विल डिवेलप इनटू अ टॉल बुश विथ मैनी फ्लावर्स एंड स्पार्कलिंग लीव्स। अगर उस शाह का ख्याल रखा गया तो क्या हुआ कि वो बढ़कर बड़ी होके एक लंबी शाह बन गई जिस पे बहुत सारे फूल खिल गए और जगमगाते हुए पत्ते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द ट्विग, ये सेकेंड पैराग्राफ है इसका। ऑन द अदर हैंड द ट्विग विल नॉट ग्रो इन आ क्लोजेट, या और दूसरी तरफ अगर उसी शाह को एक अलमारी में रखा जाएगा तो वो नहीं बड़ी होगी, बिकॉज इट इज़ टू डार्क एंड देयर इज़ लिटिल फ्रेश एयर इनसाइड, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, सूरज की रोशनी भी नहीं होगी और ना ही कोई हवा उस तक पहुँच सकेगी। लास्ट पैराग्राफ देखें। द ट्विग इज़ कंपेयर टू एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, ट्विग को शाह को कंपेयर किया गया है, उसका मुवाजना किया गया है एक पुराने घसे पिटे नेल के साथ, कील के साथ। सो लुक आफ्टर एंड इनकरेज थिंग्स, कि आप चीज़ों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल एंड अपेयर्स अनसीन, हत्ता कि वो छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो और इतनी ही क्यों ना हो कि हमें उसे देखने में मुश्किल पेश आए, यानी ना देखने के काबिल क्यों ना हो, हमें हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। तो क्लास आपकी समरी भी यहाँ कंप्लीट हुई। आपने समरी इसी तरह कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और उसको याद भी करना है। तो क्लास हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मैंने आपको द पोएम लेसन की रीडिंग करवाई थी, इसकी ट्रांसलेशन करवाई है और उसके बाद मैंने आपको इसकी समरी करवाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।